आज का जो त्रिकोणमिति तुम लोग को समझाएंगे, जो जेक्सपो 2024 का लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का लिए तुम आज का पहला क्वेश्चन दिया, tan थीटा इक्वल 5/7 होने से 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। वो कोई भी क्वेश्चन हम लॉन्ग कट में नहीं जाएंगे। टोटल क्वेश्चन है आज 23 क्वेश्चन। मुझे टाइम लगेगा 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स बाबू अच्छे से देखो, 23 क्वेश्चन तुम लोग को अच्छा तरीके से समझ में आएगा। वो हम लोग 19 में प्रोसेस किए थे। 19 में किए थे हम लोग एक प्रोसेस, tan थीटा का एक्चुअल में वैल्यू क्या होता है। हम लोग 19 में किए थे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो tan को क्या हम लोग इस तरह बोल पाएंगे, tan थीटा इक्वल क्या हम लोग बोल पाएंगे sin थीटा बाई cos थीटा। वो इक्वल कितना दिया, इक्वल दिया 5/7, इक्वल दिया 5/7। वो tan थीटा मीन्स क्या होता है, tan थीटा मीन्स होता है, tan थीटा मीन्स होता है sin थीटा बाई होता है cos थीटा। हम क्या किए, sin बाई cos। वो आप यहाँ पे इसको कंपेयर करो, sin এর মান হচ্ছে 5, cos এর মান হচ্ছে 7। তো কি করলাম, tan থিটা মানে হচ্ছে sin বাই cos, আমরা 9 এ করে এসেছি। tan এর মান 5/7 কম্পেয়ার করছি, sin এর মান হচ্ছে 5, cos এর মান হচ্ছে 7। वो मानটা এখানে বসিয়ে दें। अगर मान को बैठा देंगे तो 5 साइन था ना, साइन का मान कितना आया था 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 7 बैठा दिए। क्या था कॉस, कॉस का मान कितना 7, 7 बैठा दिए। नीचे कितना 7 बैठा दो। साइन दिया ना, साइन का मान कितना 5, 5 बैठा दो प्लस 5 को बैठा दो 5। कॉस का वैल्यू कितना, कॉस का वैल्यू 7, 7 को बैठा दो। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा 5 5 25, 7 7 हो गया 49, 7 5 35 एंड 7 5 35। अगर वो ऊपर का जोड़ देंगे, ऊपर में आएगा तुम्हारा बोल दे रहे 74 बाई कितना 70, 2 से काटो 37, 2 से काटो 35। तो आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन आंसर हो गया 37/35। दैट मीन्स ऑप्शन ए। वो हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझा रहे, इस क्वेश्चन में समझा देंगे, फिर तुम लोग से पूछेंगे। अगर किसी के भी कोई डाउट होगा मुझे पूछना, हम रिपीट समझा देंगे। ठीक है, वो रिपीट समझा रहे। हम क्या किए, tan को हम लोग कन्वर्ट किए sin बाई cos। साइन का मान पकड़ लिए हम लोग 5, कॉस का मान पकड़ लिए 7। जहां जहां साइन मिला वहां पर 5 बैठा दो, जहां जहां कॉस मिला वहां पर 7 बैठा दो। जैसे वैल्यू को हम लोग बैठा देंगे, क्वेश्चन हम लोग के लिए सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो 4 cot थीटा 3 दिया ना, 4 cot थीटा 3 है ना। वो 4 को काम करो उधर लेके जाओ। अगर उधर लेके जाएंगे तो हम लोग बोल पाएंगे cot थीटा इक्वल 3/4। वो 4 तो यहाँ पर था ना, 4 जैसे ही यहाँ चल गया 4 क्या होगा बाई होगा ना। वो 4 हो गया बाई। वो tan मतलब होता है साइन बटे कॉस। tan माने क्या है साइन बाय कॉस। कॉट मतलब पता है क्या होता है, कॉट मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल 3/4। वो tan मतलब होता है साइन बटे कॉस। tan मतलब साइन बटे कॉस। तो कॉट मीन्स क्या होता है, कॉट मीन्स होता है कॉस बाई साइन। तो वो यहाँ पर भी फिर सेम प्रोसेस, इसको भी कंपेयर करो। कॉस का मान कितना 3, साइन का मान कितना 4। कंपेयर करो, कॉस का मान 3, साइन का मान 4। चलो बाई दो, बाई दी। ऊपर में क्या था साइन था ना, साइन का मान कितना था, साइन का मान था 4, 4 बैठा दो। माइनस क्या था कॉस था ना, कॉस का मान कितना 3, 3 बैठा दो। नीचे साइन प्लस कॉस, साइन का मान 4, कॉस का मान प्लस प्लस है ना, प्लस दे दिए। कॉस का मान कितना 3, 3 बैठा दो। ऊपर में हुआ कितना 4 माइनस 3 1, नीचे कितना 4 प्लस 3 7। आंसर हो गया 1/7। दैट मीन्स ऑप्शन सी। वो दोनों क्वेश्चन क्या किए, दोनों क्वेश्चन में दो रूल हम लोग अप्लाई किए। क्या दो रूल, पहला रूल जो हम अप्लाई किए, tan थीटा मीन्स sin थीटा बाई cos थीटा। एंड दूसरा क्वेश्चन में दो रूल जो हमने अप्लाई किए, एक सेकेंड, cot थीटा इक्वल
कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वो हम लोग दोनों क्वेश्चन में दो रूल को जस्ट यूज किए। तुम लोग का एक ही काम है बाबू, जिसको मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है तुम लोग इस दोनों रूल को अच्छे से याद करो। tan मीन्स साइन बटे कॉस एंड कॉड मीन्स कॉस बाय साइन। कंपेयर करो, वैल्यू को बैठा दो, ठीक है। डाउट है किसी को भी? नहीं सर। नो सर। चलो हम लोग आ रहे हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan theta equal x by y, then x cos theta minus y cos theta by x cos theta plus y cos theta। वो चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। वो tan थीटा मीन्स क्या होता है अभी समझा दिया ना। tan मीन्स होता है sin थीटा बाई cos थीटा। वैल्यू क्या दिया? वैल्यू दिया x by y। वो tan थीटा इक्वल x by y, tan मीन्स sin बाय cos, तो sin का मान कितना हो गया x, cos का मान कितना हो गया y। वो हम लोग कंपेयर किए, tan थीटा मीन्स sin बाय cos इक्वल क्या था x बाय y, तो sin का मान पकड़ लो x, cos का मान पकड़ लो y। चलो क्वेश्चन लिखो, x था, cos था, cos का मान कितना y, तो x इंटू वाई, माइनस y था, cos का मान कितना y, बैठा दिए। नीचे कितना x था, बैठा दिए। cos था, cos मीन्स y, बैठा दिए। प्लस y, cos था, cos का मान y, तो क्या हो गया x y माइनस वाई 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 स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो देखो कोई भी ऑप्शन हम लोग के लिए मैच नहीं किया, कोई भी ऑप्शन हम लोग के लिए मैच नहीं किया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर नन ऑफ दिस। जब कोई भी आंसर मैच नहीं किया तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया नन ऑफ दिस। वो सेम रूल, tan थीटा मीन्स एक्स बाई वाई, साइन थीटा tan मतलब एक साइन बाई वाई, तो साइन का मान हो गया एक्स एंड कॉस का मान हो गया वाई। जस्ट कंपेयर करो, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो हम लोग आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sec थीटा इक्वल एक्स बाई वाई, व्हिच वन इज करेक्ट? वो पहले इस पार्ट को अच्छे से देखो, sec थीटा मींस एक्स बाई वाई। वो छोटा सा ग्राफ दिखा रहे, इस पार्ट को अच्छे से देखना, एक सेकेंड। वो कॉन्सेप्ट समझा रहे, अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन दिया तुम लोग इजीली बना लोगे। वो एक हम ग्राफ बनाए, इसमें वो जो ছবিটা আমি এঁকেছি একটা ত্রিভুজ, इसमें मुझे दिखाई दे रही ये वाला पार्ट है पी। পি মিন্স পারপেন্ডিকুলার, যেটা বাংলায় হচ্ছে লম্ব। বি মিন্স বেস, যেটা বাংলায় হচ্ছে আমার ভূমি। এন্ড এইচ যেটা বাংলায় হচ্ছে অতিভুজ, बांग्लाय হচ্ছে हाइपोटेनियस इंग्लिश में। वो ये हम पिक्चर बना लिया ना, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइपोटेनियस। लंबो भूमि अतिभुज। वो यहाँ से हम तीन दो रूल लिखेंगे, इस पिक्चर को याद करना, तीन को रूल लिखेंगे, इस तीनों रूल को अगर तुम लोग याद कर लोगे वो त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग विद इन सेकंड बना लोगे, अगर तीन रूल को अच्छे से याद कर लोगे तो। तब तीन रूल क्या होगा देखो, वो भी याद रखना। ये वाला पार्ट होता है साइन, साइन का जो हम क्रॉस किए कहां से कहां किए, साइन का क्रॉस कहां से कहां किए, टी से एच ना। तो साइन का क्रॉस कहां से किए, परपेंडिकुलर से किए हाइपोटेनियस तक, मतलब साइन मतलब पी बाई एच, साइन माने লম্ব বাই অতিভুজ। আমরা वो भूल ही जाए एग्जाम हॉले ये साइन माने की कॉस माने की, इस पिक्चर को याद करना, कभी नहीं भूलोगे। साइन मींस पी बाई एच, देखो क्रॉस कहां से किया, तो साइन मतलब लंबो बाई अतिभुज। अब आ रहे कॉस, वो इस पिक्चर की याद करना, ये हो गया हम लोग के लिए कॉस। वो कॉस क्या होगा, बी बाई एच মানে হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ।
ও কস মানে কি বললাম? কস মানে বি বাই এইচ, মানে হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ। কস মানে ভূমি বাই অতিভুজ। ठीक है जी। अब लास्ट पार्ट, वो लास्ट पार्ट को अच्छे से देखो। ये वाला पार्ट होता है टैन। टैन मीन्स লম্ব বাই ভূমি, পি বাই বি, মানে হচ্ছে আমার লম্ব বাই ভূমি। तो वो मैं की बोल रहा हूँ, चलो एक बार हम लिख दे रहे अच्छे से, इसको अच्छा से नोट डाउन करना, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है? ये बहुत काम का चीज है। साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, tan थीटा इक्वल पी बाई बी। যদি আমি বাংলায় লিখি, লম্ব বাই অতিভুজ, কস মানে ভূমি বাই অতিভুজ, ট্যান মানে लंबो बाई, ठीक है? तो इतना पार्ट शायद समझ में आ गया, वो इसको नोट डाउन करना, इसको ऐसे छोड़ मत देना, नहीं तो वो लास्ट में बाद में भूल जाओगे। अब वो जो पार्ट हम बोलने जा रहे हैं, अब उसको अच्छे से सुनो। तो यहाँ पर साइन कॉस और टेन तो आ गया, बाकी बट मीन्स कोसेक, सेक एंड कॉट कहाँ गया? वो साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा मीन्स साइन का रेसिप्रोकल, पता है क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। वो রেসিপ্রোকাল মিন্স উল্টা, वो রেসিপ্রোকাল মানে হচ্ছে বিপরীত, সাইনের বিপরীত কি হয়? কোসেক। তো সাইন যদি পি বাই আমার এইচ হয়, কোসেক মানে কি হবে? এইচ বাই বি। कॉसेर उल्टो क्या है? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक क्या होगा? इसका उल्टा एच बाई बी। वो टैन का उल्टा कौन होता है? टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो पी बाई बी ना, उल्टो गुलो হবে बी बाई, वो भी इसको अच्छे से लिख लो, इससे तुम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन माने पी बाई एच, कॉस मीन्स बी बाई एच, टेन माने पी बाई बी, साइन उल्टो कोसेक মানে উল্টে গেল এইচ বাই পি, কসে উল্টো सेक उल्टे गেল बी बाई एच, टेन उल्टो कॉट उल्टे गেল बी बाई पी। इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अगर कॉपी करना टाइम अभी तुम्हारे पास नहीं है, वो पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? पेज का, चलो हम भी स्क्रीनशॉट ले लिए, तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए। वो भी यहाँ पर एक पार्ट को नोटिस करो, अब जो क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन हम लोग कितना इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखो, वो सेक थीटा कह दिया एक्स बाई वाई, सेक थीटा कह दिया एक्स बाई वाई। वो सेक का सेक मतलब क्या दिया? एच बाई बी ना। वो एक बात बोलो, एच बाई बी দিয়ে না, তো যদি বাংলায় বলি বাবু, এইচ মানে হচ্ছে আমার অতিভুজ আর বি মানে হচ্ছে ভূমি। আমি আগে বাংলায় বলে দিচ্ছি, फिर हम हिंदी में समझा देंगे। वो सेक थीटा মানে কি? সেক থিটা মানে হচ্ছে অতিভুজ বাই ভূমি। সেক থিটা মানে এইচ বাই বি, মানে এই যে লিখেছিলাম না, সেক মানে এইচ বাই বি মানে অতিভুজ বাই ভূমি। ও আমাকে একটা কথা বল না, কোন ত্রিভুজের মধ্যে লম্ব ভূমি অতিভুজ এর মধ্যে সব থেকে বড় কে হয়? মাথায় রাখবি, লম্ব ভূমি অতিভুজের মধ্যে সব থেকে বড় হয় অতিভুজ। वो क्वेश्चन दिया सेक थीटा मींस एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। वो मुझे एक बात बोलो, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इसमें से किसका लेंथ सबसे ज्यादा होता है? वो भी याद रखना, इसमें से सबसे लेंथ ज्यादा होता है हाइपोटेन्यूज का, इसका लेंथ सबसे ज्यादा होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो उसका मान परपेंडिकुलर एंड बेस से उसका मान ज्यादा होता है। तो हम बोल पाएंगे यहाँ पर h का वैल्यू b से ज्यादा, क्या हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे h का वैल्यू b से ज्यादा? কেন? h হচ্ছে অতিভুজ, b হচ্ছে ভূমি। वो অতিভুজ তো ভূমির থেকে অলওয়েজ বড় হয়, हाइपोटेन्यूज तो बेस से ऑलवेज ज्यादा। तो h b से ज्यादा ना, अगर वो h b से ज्यादा होगा, तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे x ग्रेटर देन y, x का मान y से ज्यादा होगा? तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, x এর মান হবে y এর থেকে বেশি। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। यस सर। डाउट नहीं है तो किसी को भी? यस सर, नहीं ठीक है, समझ में आई सर।
তাহলে এটা আমি অ্যান্সার করছি, এটা অ্যান্সার হচ্ছে x/y। ठीक है, चलो वो हम लोग आ रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से तुमको 2 क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल के लिए याद कराएंगे। ये दोनों क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल के लिए याद कराएंगे। पहला क्वेश्चन इसको भी याद कराएंगे एंड इसको भी याद कराएंगे, एंड इससे इस क्वेश्चन से बाबू 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। वो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ गया, सबका आंसर क्या होगा अभी बताएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखो। चलो, वो ये जो क्वेश्चन है ना, वो तुम लोग को जो जेक्सपो का सिलेबस है, वो जेक्सपो आज से तो हम नहीं पढ़ा रहे ना, वो हम जेक्सपो पढ़ा रहे 2015 से। वो 2015 से 2024 तक हम जेक्सपो का कोचिंग दे रहे हैं। तो एक छोटा सा बात बोल दे रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चन एग्जाम हॉल में चेंजेस नहीं होता है। लास्ट अगर 10 इयर्स के क्वेश्चन देख लोगे, कुछ क्वेश्चन हर साल रिपीट है, तो आएगा तो रिपीट ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसी तरह बाबू यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये वाला, सेकंड क्वेश्चन ये वाला। वो इसका ट्रिक्स बता दे रहे, जस्ट याद करना। वो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका लग रहा है, देखिए मतलब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। एक है 7, एक है 3, एक है 4, एक 7, 3, 8, 4, सबसे ज्यादा कौन बोला 7। तो वो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा 7। वो लॉन्ग कट अगर करोगे इसका आंसर 7 ही आएगा, पर वो इतना टाइम हम लोग के पास जेक्सपो हॉल में नहीं मिलेगा, जो हमको एक एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मिलेगा। वो तुम लोग एग्जाम हॉल में एक एक क्वेश्चन 30 to 40 सेकेंड्स में करना होगा। अगर 30 से 40 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, वो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम इसको लॉन्ग कट करोगे। उसी तरह बहू कुछ क्वेश्चन बोलेंगे जिसको तुम लोग का काम है इसको अच्छा से याद कर लो। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू 9, 4, 5, सबसे ज्यादा वैल्यू 9, आंसर भी होगा 9। वो तुम लोग चाहो तो इसको लॉन्ग कट में करके देख सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट बैठा दो, नहीं तो इस क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आज का जो मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, वो एक्स का मान दिया, एक आर दिया ना, फिर दिया साइन थीटा कॉस फाई। वाई का मान आर साइन थीटा साइन फाई, जेड का मान आर थीटा। सही ना। वो क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाबू यहाँ से पहले ही बोल दे रहे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 ही क्वेश्चन को समझा दे। देखो मुझे मान दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो इसको हम लोग एग्जाम हॉल में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा, वो हम इसका स्क्वायर किए ना, इसका भी स्क्वायर किया ना, वाई स्क्वायर किया ना, इसका भी स्क्वायर किया ना, फिर इसका वैल्यू होगा वो यहाँ पर आर है ना, यहाँ पर भी आर है ना, यहाँ पर भी आर है ना, तीनों जो आर है ना, ये तीनों आर ही हो जाएगा इसका आंसर, आर का स्क्वायरिंग। ये तीनों जो आर है ना, ये तीनों आर ही हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग, मतलब आर स्क्वायरिंग। अब एग्जाम में तुम इसको भूल जाओगे, वो इसीलिए हम 3 से 4 एग्जाम्पल देंगे, जिस वजह से तुम लोग नहीं भूलोगे। वो एग्जाम हॉले आंसर क्या হবে एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, এর মান হচ্ছে आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सिमिलरली इसका भी स्क्वायर। इसको याद करना। अब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज होगा दिखा रहे। वो इसका अगर लॉन्ग कट करोगे आर स्क्वायर ही आएगा। वो पहले ही बोले मुझे एग्जाम हॉल में टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स, इतना टाइम नहीं किसी के पास, इसीलिए जो भी क्वेश्चन हम जाएंगे शॉर्टकट में। अब वो इसका रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखो। एक्स का मान आ सकते इस तरह, एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना होगा। क्वेश्चन आ सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा, सब में 2 है ना, सब में 2 है ना, 2 का स्क्वायर।
वो बाकी पूरा मान काट कूट के हो जाएगा एक, बाकी पूरा मान काट कूट के क्या हो जाएगा एक, इसका आंसर कितना आएगा 2 का स्क्वायर मींस आंसर आ गया 4। वो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं 3, यहाँ पर आ सकते हैं 3, यहाँ पर आ सकते हैं 3, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 का स्क्वायरिंग। नहीं, तो एग्जाम हॉल में फिर क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्या, ये वाला पार्ट नहीं दिया, ये वाला पार्ट भी नहीं दिया, ये वाला पार्ट भी नहीं दिया, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिया जेड स्क्वायर। वो वैल्यू कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, 2 3 4 कुछ नहीं है जब कुछ नहीं है तब 1 है, जब कुछ भी नहीं है तब क्या है 1 का स्क्वायरिंग, दैट मीन्स 1। अब वो तुम लोग के दिमाग में एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, भैया अगर मान 2 3 4 दिया तो हम लोग क्या करेंगे। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है भैया अगर इसका यहाँ पर दे दिया 2, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 4, हम लोग क्या करेंगे। अब मेरा आंसर ये वाला, कभी भी 2 3 4 नहीं आएगा, जब भी आएगा तीनों पार्ट ऑलवेज इक्वल आएगा। क्यों, अगर 2 3 4 दे दिया ना बाबू इस क्वेश्चन का, तुम छोड़ दो हम खुद भी लॉन्ग कट नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग कट पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक जगह में कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, लॉन्ग कट होगा ही नहीं है। इसीलिए तीनों का वैल्यू अगर सेम हुआ तभी ये लॉन्ग कट में सॉल्व होगा, और जो क्वेश्चन लॉन्ग कट में सॉल्व होगा उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है। अगर 2 3 4 दिए इसका लॉन्ग कट भी नहीं होगा, शॉर्टकट तो छोड़ दो, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा एक ही पार्ट से आएगा, इक्वल वैल्यू होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 1, अगर 2 दिया आंसर होगा 4, 3 दिया आंसर होगा 3 का स्क्वायरिंग 9, अगर 4 दिया आंसर होगा 4 का स्क्वायरिंग 16, अगर 8 दिया तो आंसर होगा 8 का स्क्वायरिंग। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? सर Yes, sir. सर लास्ट वाला फिर से बोल दीजिए। सर হ্যাঁ বল। सर बोल रहे हैं यहाँ आप 2 3 4 लिखे हैं, इस जगह 6 अगर रहा तो क्या करेंगे। बाबू हम क्या बोले, 2 3 4 ऑलवेज इक्वल वैल्यू होगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। इक्वल वैल्यू मतलब सर ठीक, सर हाँ, जब तीनों भी वाले छह आ सकते हैं। इक्वल वैल्यू रहेगा हमेशा स्क्वायर ही करेंगे। हमेशा स्क्वायर करोगे, क्यों, यहाँ पर मुझे स्क्वायर का निकालने दिया, हमेशा अगर सबका वैल्यू 6 दिया 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, किसका आंसर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायरिंग, दैट मीन्स 36। 6 तो इस दिया तो जगह 36, क्यूब भी दे सकता है। नहीं वो क्यूब देने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम क्या बोले, वो तुम लोग जेक्सो एग्जाम देने जा रही हो, तुम लोग का क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन करा रहे हो वाले करके जाओ, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम हॉल में चेंज नहीं होगा। ये आएगा तो स्क्वायर से आएगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। কি বলে বুঝতে পেরেছিস? দেবদা বলছে ওটা এক সেকেন্ড বলবো কি বলছিস, বলছে ওটা স্কোয়ারই আসবে নাকি প্রতিটা কোশ্চেনে? স্কোয়ারই আসবে বাবু, যদি এটা কিউব দিই, কিউব দিলে হ্যাঁ। কোশ্চেনের লং কাটই করতে পারবো না। হুম। কেন লং কাট করতে পারবো না, চলো लेट मी एक्सप्लेन। চলো কেন করতে পারবো না, वो ये वाला স্কোয়ার से क्यों रहेगा, वो এক্স স্কোয়ার করছি না, এক্স স্কোয়ার করলে এই পুরোটা স্কোয়ার হবে, এটা স্কোয়ার গুলো কি হবে রে, আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা কস স্কোয়ার ফাই, ওয়াই স্কোয়ার করলে এটা স্কোয়ার হবে না, আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার ফাই, जेड स्क्वायर করলে এটা স্কোয়ার হবে, হবে আর স্কোয়ার कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाबू एक पार्ट बोलो, यहाँ से এই পার্টটা এই পার্টটা কমন যাবে, এই পার্টটা কমন গেল, তাহলে কমন গিয়ে কি রয়েছে আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা, কি বাকি রইলো কস স্কোয়ার ফাই प्लस, वो এটা मान की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। वो अगर क्यूब देगा तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब फाई प्लस कॉस क्यूब फाई, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, स्क्वायर के लिए 1 होता है। এই জন্য কোশ্চেন অলওয়েজ স্কোয়ারিং আসবে, কোশ্চেন কিউব দিয়ে কখনো আসবে না।
কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? যে যদি কোশ্চেন কিউবে দেয় তাহলে ফর্মুলা কি আসছে? তাহলে ফর্মুলা চলে আসছে আমার এটা সাইন কিউ ফাইভ প্লাস কস কিউ ফাইভ। বলবে এর কি কোনো ফর্মুলা হয়? তো প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিস? ডাউটে কিছু কবি? नहीं सर। नो सर। नो सर। না चलो वो देखो तुम लोग को पहले ही बोल दे रहे तुम लोग को जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हम लोग रेडी किए मतलब जेएक्सपो 2024 में तुम लोग का टोटल जो स्टडी मटेरियल मैटर हम लोग के पास रेडी है वो त्रिकोणमिति टोटल क्वेश्चन है 150। वो 150 क्वेश्चन में से 140 प्लस क्वेश्चन जो तुमको शॉर्टकट दिखाएंगे एंड कुछ क्वेश्चन का वो तुमको रूल बता देंगे जिसका तुम लोग का एक काम है वो इसका रूल को याद करना। छोटा सा काम कर दो ना, थोड़ा सा कुछ रूल याद कर लेना। वो नहीं तो क्वेश्चन को शॉर्टकट में तुम लोग एग्जाम हॉल में नहीं बना पाओगे अगर रूल को याद नहीं करोगे तो। चलो क्वेश्चन आ गया। तो ये हमें क्वेश्चन दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हाफ होने से tan थीटा का मान कितना होगा। तो इसको अगर हम लोग तोड़ने जाएंगे ये बहुत ज्यादा लेंदी होगा। अगर इसको तोड़ने जाएंगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी होगा तो हम लोग एग्जाम हॉल में फंसेंगे। वो एक छोटा सा रूल बोल रहे हैं, दो रूल को अच्छे से तुम लोग याद करोगे तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम पहले रूल को लिख दे रहे हैं कॉस 2 थीटा एंड साइन थीटा। दो रूल हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको याद करना। पर इसका रूल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूल 2 साइन थीटा। वो दो रूल को तुम लोग का काम है वो इसको अच्छे से याद करना। कॉस 2 थीटा इसका रूल क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो तुम लोग का काम है इस रूल को अच्छे से याद कर लो। वो भी इसको नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन नहीं कर पाओगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आई थिंक सबका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वो भी इसका रूल है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉस 2 थीटा। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है कॉस 2 थीटा जिसका वैल्यू कितना दिया, हाफ दिया ना। वो हाफ कॉस किसका वैल्यू होता है वो हम लोग 9-10 में इसको याद किए थे, अभी हम नहीं बोलेंगे। 9-10 में ऑलरेडी किए थे। कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, राइट। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। सिमिलरली कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ। तो कॉस कॉस काट दिया ना, बचा कितना 2 थीटा इक्वल 60, 2 से काटो थीटा इक्वल 30। आई थिंक इतना तो डाउट नहीं है। वो हाफ हम क्या किए कॉस 60 बैठा दिए। अब बोलोगे भैया कॉस ही क्यों बैठाए, वो क्वेश्चन में तो कॉस था इसीलिए वैल्यू को हम कॉस में कन्वर्ट किए। क्वेश्चन था कॉस से इसीलिए इसको हम कॉस में कन्वर्ट किए, ठीक है। आप कॉस कॉस काट दिया ना, तो 2 थीटा मींस 60 थीटा मींस 30। किसका मान चाहिए, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30, तो tan 30 जिसका वैल्यू 1/√3। ও প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? नो। বুঝতে পেরেছিস? यस सर। আরো বলে দিন। না স্যার আরেকবার বলে দিন স্যার। সিদ্ধার্থ মাঝি, তুই বুঝতে পারিস তো? আচ্ছা। ওকে, তো বাড়ি কোথায়? বিদ্যানন্দপুর। কোথায় বিদ্যানন্দপুর। কোথায় এটা? মিঠানি পাশে গ্রাম। ওকে বুঝতে পেরেছি, চল দেখবি বাবু যেটা বলছি। বাবু এটার ফর্মুলা কি জানিস, কস স্কয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা। কস স্কয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা এর ফর্মুলা হচ্ছে কস 2 থিটা।
বউ এটাকে বললাম মুখস্থ করতে, এটা মুখস্থ করবি, ঠিক আছে? ইকুয়াল ভ্যালু কত আছে? হাফ। হাফ কস কতর মান হয়? হাফ কস কতর মান হয়? ও আমরা 9 10 মুখস্থ করে এসেছি, কস 60 डिग्रीর मान है हाफ। এটা ऑलरेडी আমরা 9 10 में मुखस्त করে এসেছি, वो ये ऑलरेडी हम लोग 9 10 में इसको हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अब cos cos कटेगा, के রইলো 2 थीटा इक्वल 60, 2 थीटा इक्वल 60, 2 2 कट गया, थीटा इक्वल 30। वो কার মান চেয়েছে? tan থিটা, তাহলে tan থিটা, থিটা মানটা কত? 30 না, তাহলে tan 30। वो tan 30 मान আমরা 9 10 में मुखस्त করেছি। tan 30 का जो वैल्यू वो होता है 1/√3। tan 30 मान 1/√3। क्वेश्चन सॉल्व। हम आ रहे हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कितना जल्दी होगा देखो। वो tan थीटा प्लस cot थीटा दो दिया ना, क्या दिया? tan थीटा प्लस cot थीटा दो ना। वो क्या दो को हम मिटा के बोल सकते हैं 1 + 1? अब बोलो क्यों किए? वो यहाँ पर कितना पार्ट था? एक पार्ट, दो पार्ट, दो था, एक एक करके तोड़ दिए। वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना पार्ट था? एक पार्ट, दो पार्ट। राइट हैंड साइड में था दो, तो दो को हम लोग क्या किए? दो पार्ट था, एक एक करके तोड़ दिए। अगर तीन पार्ट होता तो रहता तीन, क्या करते हम लोग? 1 + 1 + 1 करके तोड़ देते। যদি আবার তিনটে পার্ট থাকতো তিন, এক এক করে ভাগ করতাম। दो पार्ट था, दो था, हम लोग क्या किए? एक एक करके इसको तोड़ दिए। তাহলে tan থিটা প্লাস cot থিটা যদি দুই থাকে, আমি বলতে পারি tan থিটা प्लस cot थीटा दो मीन्स 1 + 1। वो अब इसको कंपेयर करो। कंपेयर माने फर्स्ट पार्ट का साथ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का साथ सेकंड पार्ट। अगर कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का साथ फर्स्ट पार्ट, tan का मान कितना हो गया? 1, cot का मान कितना हो गया? 1। कंपेयर करो फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट से सेकंड पार्ट। tan का मान 1, cot का मान 1। क्वेश्चन क्या दिया? tan माइनस cot, tan का मान 1, माइनस बैठाओ माइनस, cot का मान 1, 1 - 1 0। क्वेश्चन सॉल्व। বুঝতে পেরেছিস? यस Yes, sir. सर, आप ये लोग कराए थे क्लास में। एक बार हुआ था ये वाला क्वेश्चन। चलो रिपीट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो tan थीटा प्लस cot थीटा दो होने से थीटा क्या होगा? tan थीटा प्लस cot थीटा दो होने से थीटा क्या होगा? चलो, वो दो दिया ना, तो दो को क्या हम लोग बोल सकते हैं? 1 + 1। सेम सेम क्वेश्चन, 1 + 1। तो अगर कंपेयर करेंगे tan का मान कितना? 1, cot का मान कितना? 1। tan का भी मान 1, cot का भी मान 1। चलो किसी एक मान को लिखो। tan थीटा का मान कितना आ गया? 1। ठीक, वो मुझे यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया, मुझे अगला क्वेश्चन जैसे tan का वैल्यू नहीं दिया। वो 1। चलो एक बात बोलो, वो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? अब 9 10 को 9 10 में जो किए थे इसको याद करो। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3, e 30 का वैल्यू, e 60 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू क्या था? 1 था ना। तो 1 किसका वैल्यू था? tan 45 का वैल्यू था, 1 है ना, तो 1 को लिखो tan 45। tan से tan कट गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया 45। क्वेश्चन सॉल्व। अब वो 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4। क्यों π/4? पाई का मान कितना होता है? 180/4। अगर कटेंगे जिसका होगा 45। तो वो एग्जाम हॉल में ऑप्शन होगा आइदर 45 नहीं तो π/4। वो एग्जाम हॉल में दो ऑप्शन ही हो सकता है, आइदर 45 और π/4। एनी डाउट? नो सर। एक सेकंड। वो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू 4 tan স্কয়ার থিটা প্লাস 9 cot স্কয়ার থিটা, इसका মিনিমাম ভ্যালু ও বাংলায় মানে হচ্ছে এর সর্বনিম্ন ভ্যালু কত হবে। वो इसका एक क्वेश्चन का एक ट्रिक्स है। अगर क्वेश्चन को लॉन्ग कट जाओगे वो बहुत ज्यादा लंबा होगा। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल भागे वो इसका एक ट्रिक्स है, যে ট্রিক্স को याद रखना। एंड ইয়ালা ট্রিক্স वो যে রুলটা বলছি সেই রুলটা যখন tan আর cot থাকবে तभी ইয়ালা রুল को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रूल को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ওই রুলটা অ্যাপ্লাই কখন করতে পারবো, যখন কোশ্চেনের মধ্যে আমার tan আর cot থাকবে এবং स्क्वायरिंग থাকবে प्लस থাকবে, तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दूसरे क्वेश्चन नहीं है उसके लिए दूसरा रूल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज के लिए ये वाला क्वेश्चन 4 tan स्क्वायर प्लस 9 cot स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। फॉर्मूला, चलो इसको फॉर्मूला बैठा दे। इसका फॉर्मूला होगा 2 रूट ए इंटू रूट ऑफ बी। इसका फॉर्मूला होगा 2 रूट ए इंटू रूट ऑफ बी। अब रूट ए रूट बी मतलब 2, वो ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 9, तो 2 बढ़ाओ, रूट 4 मीन्स 2, रूट 9 मीन्स 3, 3 और 2 6, 6 और 2 वैल्यू आ गया 12। क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हम किए नहीं है। जैसे इसको फॉर्मूला बैठा दिए 2 रूट ए इंटू रूट बी। एग्जाम्पल में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मान लो यहाँ पर दे दिया 9 और यहाँ पर दे दिया 25, दे ही सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ए मीन्स 9, बी मीन्स 25, 2 रूट 9 मीन्स 3, रूट 25 मीन्स 5, 5 3 15, 15 2 कितना हो गया, 15 2 हो गया 30। तो क्वेश्चन अगर चेंज हुआ हम लोग इसको भी इस तरह वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इधर डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 होने से साइन टू द पावर n थीटा प्लस कोसेक टू द पावर n थीटा इक्वल हो गया क्वेश्चन मार्क। वो 2 दिया ना, वो चलो कंपेयर करो। 2 मीन्स 2 मीन्स 2 मीन्स 1 प्लस 1, 2 मीन्स 1 प्लस 1, 2 मीन्स 1 प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट, साइन का मान 1, कोसेक का मान 1, साइन का वैल्यू 1, कोसेक का वैल्यू 1। वो साइन था ना, वैल्यू कितना 1, फॉर्म है कितना n, कोसेक का वैल्यू 1, फॉर्म है कितना n। तो 1 का पावर में n, वो 1 का पावर, देखो साइन आ गया, वो साइन का वैल्यू कितना किया था हम लोग 1, कोसेक का वैल्यू कितना किए थे 1, साइन का मान 1 का पावर में n, कोसेक का मान 1 का पावर में n। वो 1 का पावर में तुम कुछ भी बढ़ा दो, पूरा वर्ल्ड को भी बढ़ा दो, तभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 ही बैठेगा। वो 1 का पावर में कुछ भी बढ़ाओ, 0 1 2 3 4 व्हाटएवर, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा। एंड 1 टू द पावर n, इसका भी वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस 1, क्वेश्चन आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व। वो 2 क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी? नो सर। No, sir. ये वाला क्वेश्चन, वो ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे बोलोगे तो ये क्वेश्चन VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मुझे दिया क्वेश्चन बनाने के लिए 100 के लिए, तो हम तो वो ये वाला क्वेश्चन को हम डेफिनेटली देंगे। ये वाला क्वेश्चन ये इतना ही अच्छा क्वेश्चन है, बट वो बहुत इजी भी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, आर एक साइन का मान दिया, आर कॉस का मान दिया, आर थीटा का मान चाहिए। वो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल रूल है। देखो इस पार्ट से इस पार्ट को डिवाइड करो, चलो लिखते हैं आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, हम डिवाइड करेंगे। इसका मान कितना
7/2। इसका मान कितना है? हम लोग क्या किए वो, हम लोग इसको डिवाइड किए, हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड किए, और साइन थीटा इस फर्स्ट पार्ट से इसका फर्स्ट पार्ट एंड ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट को हम लोग डिवाइड किए। वो इतना दूर तो आई थिंक समझ में आ गया, ये डाउट तो नहीं होना चाहिए कुछ कि हम कुछ किए नहीं है, हम जस्ट क्या किए, वो डिवाइड किए, इससे डिवाइड किए इसको एंड इससे डिवाइड किए इसको। ठीक है, चलो अब रूल देखो, 8 से कटेगा ना, वो साइन बाय कॉस क्या होता है अभी समझा दिए थे, टेन थीटा। कुछ देर पहले हुआ ना, पहला क्वेश्चन था टेन थीटा मीन साइन बाय कॉस। अगर टेन मीन साइन बाय कॉस होगा तो ऑब्वियसली साइन मीन्स साइन कॉस मीन्स टेन होगा। अब वो यहाँ पर इसको कटेंगे अच्छे से, देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो कितना 1 बचा ना, नीचे कितना √3 बचा ना, तो इसको बोल पाएंगे 1/√3। तो हुआ कितना, टेन थीटा मीन्स 1/√3। वो 1/√3, टेन कितना का वैल्यू होता है, टेन 60 का वैल्यू √3, टेन 45 का वैल्यू 1 एंड 1/√3 हो गया टेन 30 का वैल्यू। वो इसको तुम लोग का एक छोटा सा काम है, वो वैल्यू याद करना तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि ऑलरेडी हम इसको 19 में किए थे। अब 10 से 10 कट गया ना, बचा कितना, थीटा मीन्स 30, थीटा मीन्स हो गया 30 डिग्री। चलो ये तो एक पार्ट हो गया, थीटा मीन्स 30, इसका वैल्यू निकल गया। अब मुझे आर का मान चाहिए, अब मुझे किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। चलो वो भी निकालते हैं। चलो एक सेकंड, वो इतना तो डाउट है किसी को भी, पहले बोल दो, इतना तो डाउट है किसी को भी? नहीं सर। প্রত্যেকে বুঝতে नहीं পেরেছি? सर। यस सर। हाँ सर। थीटा मान गया 30, आप पूरा क्वेश्चन को मिटा दे रहे। थीटा मान कितना गया, 30 आ गया ना, तो यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 60 था, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। मुझे एक बात बोलो, इस दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन देख के मुझे इजी लग रहा है, ये वाला ना, ये वाला इक्वेशन को देख के मुझे इजी लग रहा है, तो जो इजी लग रहा है उसको लिखो, आर साइन थीटा इक्वल, ठीक, जो इजी उसको लिख दिए। अब वो इसका स्टेप को अच्छे से देखो, आर को बैठा दिया, साइन को भी बैठा दिया, वो थीटा का मान कितना आया था, थीटा का वैल्यू कितना आया था, अभी किया ना 30, क्या बैठाएंगे, साइन 30 इक्वल 7/2। वो थीटा का वैल्यू कितना किया हम लोग, 30, अभी सॉल्व हुआ ना, थीटा का वैल्यू 30। चलो अब आर बैठाओ, साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का वैल्यू हम 19 में किए थे, हाफ इक्वल कितना, 7/2, 2 से 2 कट गया, आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 7। क्वेश्चन सॉल्व। चलो डाउट है किसी को भी? नो सर। क्वेश्चन वाले हम लोग नेक्स्ट, कोसेक थीटा, वो अब यहाँ से क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व होगा देखो, ये अब यहाँ से बहुत ज्यादा शॉर्टकट होने वाला है। कोशिक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 प्लस √3, तो कोशिक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन दिया, तो क्या करेंगे अच्छे से देखो, वो कुछ नहीं करना है, जस्ट कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर करो, कोसेक का मान 2, कॉट का मान, कंपेयर करो, फर्स्ट पार्ट टू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट टू सेकंड पार्ट, कोसेक का मान कितना 2, कॉट का मान कितना, सॉरी कोसेक का मान 2, कॉट का मान कितना माइनस कॉट का मान √3। क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आ रहे साइन 3 थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 6 होने से थीटा माइनस 6 का मान कितना होगा। वो भी इसका क्वेश्चन हम लोग 19 में बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस किए थे। कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, 90 से माइनस करो, इसका बाद जगह सॉल्व हुआ था, है ना। कॉस जगह साइन कन्वर्ट को और माइनस को तारपो सॉल्व करो चलम, वो हम लोग उस प्रोसेस से क्वेश्चन को नहीं जाएंगे। सिंपल एक रूल बता रहे, इजी रूल बता रहे, दो एंगल, वो एंगल मींस दो एंगल, एंगल मींस साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसको छोड़ के तुमको जो भी पार्ट दिखाई देगा वो हो गया उसका एंगल। रिपीट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसको छोड़ के जो पार्ट बचा उसे कहते हैं एंगल। दो एंगल सी थीटा प्लस एंगल थीटा माइनस 6, इसका सम होगा दो एंगल का सम कितना होगा 90। वो जस्ट छोटा पार्ट को याद करना, दो एंगल का सम कितना होगा 90, दो एंगल का सम कितना होगा 90, जस्ट ये वाला पार्ट को याद करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखोगे, देखो 3 थीटा प्लस थीटा प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल 90। वो 3 थीटा प्लस थीटा कितना होता है 4 थीटा, माइनस 6 को उधर लेके जाओ होगा 96, 4 से काटो 24। क्वेश्चन ये थीटा माइनस 6, थीटा का मान कितना किया 24 माइनस 6 18। सॉल्व। वो अगर किसी को समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन देख लो, पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार हम रिपीट भी इसको समझा दे रहे हैं। दो एंगल को हम लोग जोड़ देंगे एंड जोड़ के इसका साम निकालेंगे 90। तो जोड़ने से क्या होगा 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 इक्वल 90। तो 3 थीटा प्लस थीटा कितना 4 थीटा, माइनस 6 को उधर भेज दो 96, 4 से 96 को काटो कितना होगा 24, थीटा मान कितना आ गया, थीटा मानेंगे 24, बैठा दो 24 माइनस 6 हुआ कितना 18। क्वेश्चन सॉल्व। वो इस तरह देखो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसी प्रोसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कितना इजी है, इसका एंगल कितना 9 अल्फा, इसका एंगल कितना 3 अल्फा, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा, दोनों एंगल का सम कितना 90, दोनों को जोड़ने से कितना होगा 9 अल्फा प्लस अल्फा, जोड़ने से होगा 10 अल्फा इक्वल 90। 10 से 90 कट गया तो अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान होगा 9। तो सिंपल ना, दो एंगल को जोड़ो, दो एंगल को जोड़ के वैल्यू बढ़ाओ 90। ठीक है, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा कितना 10 अल्फा, 10 अल्फा का मान कितना 90, तो अल्फा का मान कितना हो गया 9, अल्फा का मान कितना हो गया 9। चलो क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन क्या था tan 5 अल्फा था, अल्फा का मान कितना 9, तो 5 इंटू 9 कितना हो गया tan ऑफ 45। वो tan 45 का वैल्यू कितना, tan 45 का वैल्यू होते हैं 1। क्वेश्चन सॉल्व। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? यस सर। বাকিরা हाँ Yes. सर। Yes, sir. यस सर। ওকে চলো क्वेश्चन আসছি tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल 1, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। सेम क्वेश्चन, जस्ट एंगल का सम 90, एंगल कितना, इसका एंगल कितना 2 थीटा प्लस इसका एंगल कितना
दोनों का सम कितना होगा 90। 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना होगा 5 थीटा 90। 5 से 90 को काटो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू हो गया 18। अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए ऑप्शन सही होगा π/10। क्यों π/10? π/10, पाई मीन्स 180/10, अगर कटेंगे हुआ 18, मैच किया, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर π/10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे, साइन 2x माइनस 20 कॉस 2y प्लस 20 होने से tan ऑफ x प्लस y का वैल्यू कितना। सेम क्वेश्चन, दो एंगल का सम 90, एंगल मीन्स 2x माइनस 20, एंगल का सम, एंगल मीन्स 2y प्लस 20, इसका सम कितना, इसका सम हो गया 90। वो -20 प्लस 20 कट गया, बचा कितना 2x प्लस 2y इक्वल 90। वो सबको 2 से काटो, अगर सबको हम 2 से काट देंगे, सॉरी सबको 2 से काटेंगे x, इसको भी 2 से काटो y, इसको भी 2 से काटो, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हुआ 45। वो x प्लस y का वैल्यू कितना हुआ 45। क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था tan ऑफ x प्लस y, क्या बोल पाएंगे tan, वो x प्लस y का मान कितना, x प्लस y का मान 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 वैल्यू होता है 1। क्वेश्चन সলভ। वो দুটো কোশ্চেন প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. इसके बाद आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भयानक ट्रिक्स अप्लाई होगा, देखना अच्छे से। दो एंगल का सम, चलो ठीक है, वो दो एंगल का सम ना क्या होगा 2 थीटा प्लस 45 प्लस 30 माइनस थीटा, अभी बता दिया ना, दो एंगल का सम होगा ऑलवेज 90। दो एंगल का हम सम किए, सम कितना किया 90 किए, 90 किया ना। अब चलो देखो, वो 2 थीटा से अगर थीटा को माइनस कर देंगे कितना होगा थीटा, अगर 45 से 30 को जोड़ देंगे कितना होगा 75 इक्वल कितना 90। उस 75 को उधर भेज दो तो क्या होगा थीटा 90 माइनस 75, दैट मीन्स 15। थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया 15। किसका वैल्यू दिया साइन 2 थीटा, वैल्यू किसका साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 2, थीटा का मान कितना, थीटा का मान हो गया 15। 15 मीन्स साइन ऑफ 30। वो साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 वैल्यू हम लोग 19 में किए थे, इसका वैल्यू साइन 30 का वैल्यू कितना, वो साइन 30 का वैल्यू हो गया हाफ। क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक वो डाउट तो नहीं এটাতে কারোর ডাউট আছে, डाउट है किसी को भी? नहीं सर। नो सर। क्वेश्चन हमारे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दो क्वेश्चन, बाकी दोनों क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ गया ना, इसको करने के लिए टाइम चाहिए तुमको जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, वो एक छोटा सा पार्ट बोल रहे याद रखना, दो
एंगल का सम अगर 90 होगा उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली बैठा देंगे 1। কি বললাম দুটো অ্যাঙ্গেলের যোগফল যদি 90 হয় और वैल्यू বসাবো 1। वो दो एंगल का सम अगर 90 होगा वो एंगल किसे कहते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसको छोड़ के जो वैल्यू तुमको दिखाई देगा अगर उसमें दोनों पार्ट को जोड़ने से अगर 90 तो वो हो गया 1। বুঝতে পেরেছিস একে বলা হয় एंगल। अब चलो क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है अब क्वेश्चन में आ रहे हैं, देखो वो दो एंगल का सम 90 बोले थे ना 486 जोड़ने से 90 90 मीन्स इसका वैल्यू कितना 1। 43 47 जोड़ने से 90 90 मीन्स 1। वो क्वेश्चन में साइन है क्या क्वेश्चन में साइन क्या है सबका अंदर इंटू है ना तो 1 इंटू 1 क्वेश्चन आंसर हो गया। वो 4 का साथ अगर 86 को जोड़ देंगे 4 और 86 को जोड़ दो 90 90 मीन्स 1। वो कुछ लॉन्ग कट मत जाओ जस्ट जो बात बोले इसको याद करना अगर जोड़ने से 90 उसका वैल्यू होगा 1। 43 एंड 47 90 90 मीन्स 1। क्वेश्चन में साइन क्या था इंटू इंटू मीन्स 1 इंटू 1 1। सिमिलरली 9 से 81 90 90 मीन्स 1। क्वेश्चन में साइन था इंटू 27 एंड 63 दोनों मिला के 90 90 मीन्स 1 1 इंटू 1 1। वो हम पहले बोल दिए तुम लोग जेक्सपो का एग्जाम देने जाओगे वो जेक्सपो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है तो कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स याद करके लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। वो যে দুটো কোশ্চেন করলাম কারো ডাউট नो सर। No, sir. ওকে ঠিক আছে চল। আজকে তোদের লাস্ট দুটো কোশ্চেন অলরেডি 21 নম্বর কোশ্চেন চলছে। वो पाई बाई 16 3 पाई बाई 16 5 पाई बाई 16 7 पाई बाई 16 साइंस में दिया इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन सही ना देख के तुमको फील हो रहा है इतना सारा टफ क्वेश्चन पाई बाई 16 3 पाई बाई 16 5 पाई बाई 16 7 पाई बाई 16 कैसे करेंगे चलो देखो फर्स्ट पार्ट से लास्ट पार्ट को जोड़ो ना देखते जोड़ने से क्या आता है 5 पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16 दोनों का एलसीएम कितना हुआ एलसीएम होगा 16 ऊपर में क्या होगा पाई प्लस 7 पाई तो पाई प्लस 7 पाई जोड़ देंगे तो 8 पाई नीचे कितना 16 8 से 16 कट गया हुआ कितना पाई बाई 2 पाई का मान कितना 180 बाई कितना 2 2 से कटो हुआ कितना 90। अरे इसको जोड़ने से तो 90 आ रहा है इसको जोड़ने से 90 आया 90 आया मतलब वैल्यू कितना 1 90 आया मतलब वैल्यू कितना 1। अब चलो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को भी जोड़ के देख लेते क्या आता है सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को भी जोड़ के देखते हैं 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 एलसीएम कितना 16 चलो जोड़ दो 3 पाई प्लस 5 पाई 3 पाई प्लस 5 पाई 3 प्लस 5 8 पाई 8 से 16 कट गया पाई बाई 2 पाई मीन्स 180 बाई 2 कट भी तो 90 चलो ये भी 90 आ गया ना तो भैया बोल दिए थे हम बोल दिए थे 90 मीन्स 1। वो क्वेश्चन में साइन है क्या अगला क्वेश्चन में तो इंटू था इसमें प्लस 1 प्लस 1 आंसर 2 क्वेश्चन सॉल्व। वो बुझতে পেরেছিস यस सर। वो लास्ट क्वेश्चन आंसर हम तुम लोग से पूछेंगे। रोहित माझी वो सुनते পাচ্ছিস স্যার উত্তর অ্যান্সার হবে 1 হবে 1 বলছি তা রোহিত মাঝি দেখি বাকিরা শুনছি কিনা यस सर তো বাড়ি কোথায় Yes, भामुरिया sir. ভামুরিয়া ওইটা आंसर কত হবে বল वो দুটো অ্যাঙ্গেল কত কত আছে রে दो एंगल कितना कितना है
রোহিত, Yes, sir. তো দুটো অ্যাঙ্গেল কি কি আছে, দুটো কোণের মান কি কি আছে? একটা 20, 20, একটা 20, 70। 70, তো দুটোকে যোগ করলে কত হয়? 90. এখানে माइनस नीचे देखबी ना, वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए तुम लोग को, तो क्वेश्चन में प्लस माइनस इनटू कुछ मत देखो, जस्ट एंगल देखो। एक एंगल Yes, sir. 20, एक एंगल 70, দুটো যোগ করলে কত হয় রে? 90, वो 90 হলে ভ্যালু কত হয়? 1. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 1। Yes, sir. ঠিক আছে, Yes, ও sir. আজকে প্রজেক্ট ক্লাস এখানেই শেষ হলো। ওকে, প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. চলো রাখছি, টাটা, ঠিক আছে, গুড নাইট। Bye, sir. Good night. Good night, Good night, sir.